नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर हैकर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा समतल बेडों की ज़रूरत नहीं होती। यदि इसे मिक्स फसल के तौर पर उगाया जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देनी चाहिए। चने की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 15 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या हेरो से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। अब बात करते हैं चने की बुआई की विधि के बारे में। तो समुचित नमी में सीड ड्रिल से बुआई आप कर सकते हैं। खेत में नमी कम है तो बीज को नमी के संपर्क में लाने के लिए बुआई गहराई में करें तथा पाटा लगाएं। पौधे की संख्या 20 से 30 सेंटीमीटर प्रति मीटर के हिसाब से रखें। पंक्तियों के बीच में दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंचित अवस्था में काबुली चने में कूड़ों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पछेते बोने की अवस्था में कम वृद्धि के कारण उपज में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए सामान्य बीज दर 20 से 25 सेंटीमीटर बढ़ाकर बोनी करें। देरी से बोनी की अवस्था में पंक्ति से पंक्ति की दूरी घटाकर 25 सेंटीमीटर रखें। बात करते हैं चने की बुआई का उचित समय। देसी चने की बिजाई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर होता है। अगेती बोई गई फसल की बिजाई के औसत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर उखेड़ा रोग लग जाता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मध्य अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक देसी चने की बुआई हो जानी चाहिए तथा काबुली चने को बोने का समय अक्टूबर का आखिरी सप्ताह होता है। बात करते हैं चने का बीज का उपचार किस प्रकार से आपको करना चाहिए। चने की फसल में बहुत से कीट व बीमारियां लगती है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। बीज को कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए सबसे पहले फफूंदनाशी, उसके बाद कीटनाशी, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब या थायरम की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए काफ़ी है। भूमि में दीमक लगने से रोकने के लिए क्लोरोफाइरिफॉस 20 ईसी की 8 मिलीलीटर मात्रा से 1 किलोग्राम बीज का उपचार कर लें। चने की अच्छी पैदावार के लिए बिजाई से पहले बीज को राइजोबियम एवं पीसीबी टीके से उपचारित करें। अब जो बात करते हैं चने की कौन कौन सी वैरायटी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। C235 हरियाणा चना नंबर 1 से HC1 बोलते हैं। हरियाणा चना नंबर 2, 3, 5, विशाल चना, उसके बाद देशी चना जिसको कांटा चना भी कहते हैं, और काबुली चना, हरियाणा काबली नंबर 2, ऐसी विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ चने की होती है। अभी नवीनतम जो वैरायटी चल रही है वो है आराधना CSJK 54, करण चना 1, ऐसी विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ चने में होती है। बात करते हैं खाद के बारे में। सिंचित व अनसिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई उर्वरक का अनुपात NPK 8-16-00 की मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। यूरिया 12 किलो प्रति एकड़ आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं। सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो प्रति एकड़ छिड़काव करें या DAP 35 किलो एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय या आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं। सिंचित अवस्था में उपयुक्त पोषक तत्वों के साथ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं खरपतवार के बारे में। तो चने की अच्छी पैदावार के लिए 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता आपको होती है। पहली गुड़ाई बिजाई से 20 से 25 दिन के बाद तथा दूसरी 45 से 50 दिन पर आप करें। पछेती बिजाई में दूसरी गुड़ाई 55 से 60 दिन पर करें। तो ये थी चने की खेती के बारे में प्रमुख जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य